क्या रसिया सच में एक हिंदू देश बन जाएगा? और रसिया में आखिर इतना हिंदुइज्म छा क्यों रहा है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स और लाखों रसियंस क्यों प्राउडली सनातन धर्म को अपना रहे हैं? और अगर सारा रसिया हिंदू राष्ट्र बन गया तो भारत को क्या लाभ मिल सकता है? दोस्तों, आज हम इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिसके कारण आज लाखों रसियन हिंदुइज्म अपना रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारे फैक्ट्स जो बताते हैं कि कुछ ही सालों में रसिया एक मेजॉरिटी हिंदू कंट्री बन जाएगी, जिसमें कि हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों पर्सपेक्टिव है। पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ द रसिया और वेदिज्म इन एंशिएंट रसिया। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू मेन एक्सकैवेशन इन रसिया, जो कि 2007 और 2010 में हुए थे। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल अप्रोच या आज का रसिया। चौथा है सनातन धर्म की वैल्यूज। इन सारी बातों से हम जानेंगे कि क्या रसिया सच में एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले बात करते हैं रसिया के हिस्ट्री की। 1000 BC के पहले रसियन क्रिश्चियन नहीं थे। तो अगर क्रिश्चियन नहीं थे तो कौन थे? रसियन पहले आर्यंस हुआ करते थे। ये लोग अपने आप को स्लेविक आर्यंस कहते थे, जो कि सनातन धर्म की ही तरह प्रकृति पूजा, वेद ज्ञान, देवताओं की पूजा और सनातन वे ऑफ लिविंग को फॉलो करते थे। दोस्तों, 10th सेंचुरी के पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेजॉरिटी रसियंस को अपना एंशिएंट वेदिज्म छोड़कर फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना पड़ा। अब ये महान काम किया था प्रिंस व्लादिमीर फर्स्ट ने। इन्होंने कहा कि मल्टीपल देवताओं की जगह सबको सिर्फ एक गॉड को फॉलो या वर्शिप करना चाहिए, और तब से रसिया में क्रिश्चियनिटी इंटर हुई। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि स्लेविक आर्यंस या रसियन स्लेविक हिंदूज कौन थे। स्लेविक हिंदू वो यूरोपियन आर्यंस थे जो वैदिक कल्चर और धर्म को मानते थे। रसिया में एक आर्यन सिटी की भी डिस्कवरी हुई है, जो 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, पर इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली आर्यंस सनातन धर्म को मानने वाले ही थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज आर्यन लैंग्वेज से ही ओरिजिनेटेड हैं। स्वयं रसियन लैंग्वेज के 2000 से भी ज़्यादा शब्द संस्कृत मूल से लिए गए हैं। एंशिएंट स्लेविक आर्यंस स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत पवित्र मानते थे और इसकी पूजा भी करते थे। हम हिंदुओं की तरह स्लेविक भाषा, जो कि आर्यंस की भाषा थी, वो भी संस्कृत भाषा से बहुत मेल खाती है। जैसे हिंदू धर्म में मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है, वहाँ मोकोश कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग लोक को स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ स्वरोग कहा जाता है। दोस्तों, एंशिएंट रसियन के खुद के वेदास भी थे, जो हिंदू धर्म की तरह वे ऑफ लाइफ सिखाते थे। इनका तीसरा वेद सर्बिया, जो कि 19वीं शताब्दी में 345 पोएम के साथ लिखा गया था, उसमें कम से कम 50 से 20 पोएम में या 50 से 20 श्लोक में हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू कुछ ऐसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। स्लेविक हिंदूज के देवी देवताओं के नाम भी हमारे सनातनी हिंदू देवी देवताओं के नाम से बहुत मिलते हैं। वहाँ के कुछ देवियों के नाम इस प्रकार हैं: बिरिगिन्या, दीवा, जीवा, लादा, मकोस, मोरेना। अब ये सारे नाम हिंदी और संस्कृत से आए हुए लगते हैं। दोस्तों, व्लादिमीर फर्स्ट के जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी फॉलो करवाने के बाद भी कई रसियन आज तक अपना एंशिएंट वेदिज्म मानते हैं और फॉलो करते आए हैं। दूसरा पॉइंट, अब बात करते हैं उन 2 मेन एक्सकेवेशन की, जिन्होंने रसिया को सच दिखा दिया कि उनकी ओरिजिन और धर्म हिंदू ही है। उनके पूर्वज असल में कौन थे? 2007 में रसियन एक्सकेवेशन टीम को रसिया की वोल्गा रीजन में सतारिया मैना नाम के एक गांव में विष्णु जी की मूर्ति मिलती है। ये जो गांव है सतारिया मैना, ये 1700 साल पहले एक बहुत प्राचीन विशाल शहर था, और इस प्राचीन शहर में अवश्य ही वैदिक रीति रिवाज का संचालन था। तभी हमें वहाँ पर एक 7th सेंचुरी की विष्णु जी की मूर्ति मिलती है। और दूसरा एक्सकेवेशन हुआ था 2010 में। 2010 में रसियन एक्सकेवेशन टीम को 4000 साल पुरानी एक पूरी की पूरी आर्यन सिटी ही मिल जाती है। इस आर्यन सिटी में हमें कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठी और शस्त्र मिलते हैं, जिनमें से कई सिक्के और पदक पर हिंदुइज्म के कई सिंबल्स या साइन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वास्तिक का साइन कई जगह पाया गया है। दोस्तों, जब ये 2 बड़े एक्सकैवेशन हुए, तब जाकर मोस्ट ऑफ द रसियन को पता चलता है कि वे आर्यंस थे। आज के रसियन का डीएनए भी आर्यन डीएनए ही है, और इनके फेशियल फीचर्स भी बहुत ज्यादा हिंदू से मैच होते हैं। दोस्तों, पहले रसिया की एंशिएंट हिस्ट्री और अब ये एक्सकेवेशन, दोनों से ही रसियन लोगों का वापस वेदिज्म और सनातन की तरफ झुकाव चालू हो गया है। और इतना सब जानने के बाद उन्हें पता चलता है कि एंशिएंट रसियंस और स्लेविक हिंदू भी प्रकृति पूजा, पुनर्जन्म और लॉ ऑफ कर्मा को मानते थे, जो कि हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। यह सिमिलरिटीज बहुत बड़ा रीजन है रसियन को हिंदू में परिवर्तित करने के लिए। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल अप्रोच। आज हमें यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर सर्च करने पर कई ऐसे यंग सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स मिलते हैं जो कि प्राउडली सनातनी बन चुके हैं और एक्चुअल में अपनी लाइफ स्टाइल बदल चुके हैं। इसका रीजन है सनातन धर्म की वैल्यूज, सनातन धर्म का वे ऑफ लिविंग। ये सारी चीजें दुनिया भर को अट्रैक्ट करती हैं, और जैसे जैसे ये बात रसियन को रियलाइज होती जा रही है, वैसे वैसे हिंदुइज्म रसिया में बढ़ता जा रहा है।
रसिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, इन सभी लोगों के पूर्वज आर्यंस थे। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे लगता है वो है सनातन धर्म की वैल्यूज। दोस्तों, सनातन धर्म शांति और मोक्ष की बात करता है। इसके कई रियल लाइफ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताता है। दुनिया भर में कहीं भी ये चीजें पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। भारत ने हमेशा दूसरे देशों के साथ हमेशा शांति सद्भाव से रहना चाहा है। आज तक कभी भी स्वयं कोई पहले अटैक नहीं किया है। वेल, मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग ये भी बोलेंगे कि लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा के पास तो वेपन्स हैं, तो क्या वो वायलेंस प्रमोट करते हैं? वेल, इसका आंसर है नो। हमारे हिंदू शास्त्रों में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारे भगवानों ने सिर्फ तभी हथियार उठाया है जब इस धरती से अधर्म और बुराई को हटाना हो। मन की शांति के लिए योग अथवा ध्यान जैसी अमेजिंग टेक्निक सिखाया है। दोस्तों, हिस्ट्री चाहे कुछ भी कहे, पर मेरे हिसाब से तो अगर कोई धर्म ये बता सकता है या ये सिखा सकता है कि जीवन को जीना कैसे है, तो वही सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। और इससे बड़ा कोई और रीजन हो ही नहीं सकता सनातन धर्म को मानने और उसका पालन करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स हर तरीके से हमें यही बताते हैं कि शीघ्र ही रसिया में मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन होगी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रसिया के अल्टाई रीजन के गांव। वहां के दृश्य आपको गर्वित और हैरान कर देने वाले हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म अपनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पूरे गांव में सनातन धर्म के प्राचीन संस्कृति जागृत हो रही है। रसिया के इस गांव का मनमोहक दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि जैसे रसिया में कलयुग की समाप्ति और सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। एक सवाल और जो हम सभी हिंदुओं के मन में आता है कि अगर रसिया सच में एक हिंदू पॉपुलेटेड कंट्री बन जाता है तो हम भारतवासियों को इसका क्या फायदा होगा। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने पहले से ही रसिया के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना लिए हैं और रसिया में हिंदुइज्म की एक्सेप्टेंस को देखते हुए हम यह बात जरूर कह सकते हैं कि आगे जाकर भी रसिया और भारत का संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा और दोनों कंट्रीज का एक दूसरे के लिए बहुत गहरा सपोर्ट रहेगा। रसिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में सबसे बड़ा हाथ इस्कॉन डिवोटीज का है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सनातन धर्म का प्रचार किया और सनातन धर्म के वे ऑफ लिविंग को सिखाया। बहुत से रसियन धीरे धीरे इंडिया में आकर श्री कृष्ण जी के भक्त बनते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड वाली बात है। तो दोस्तों, ये रहा रसिया में सनातन धर्म के फैलने की असली वजह। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, ये वीडियो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।